देखिए आज है 28 जनवरी और आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी, एक लेखक, चिंतक, विचारक लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। तो देखिए लाला लाजपत राय कौन थे। हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसमें बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों, जिनमें से कुछ बुद्धिजीवी थे, कुछ लेखक थे, कुछ विचारक थे, कुछ वकील थे, किसी न किसी क्षेत्र में विशेष स्थान रखने वाले लोग थे। तो जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उसी तरह एक नाम है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के देखिए जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे वो दो तरह के लोग थे। एक थे गरम दल के नेता और एक थे नरम दल के। नरम दल के नेता जो अनशन के द्वारा या उपवास के द्वारा शांति प्रिय तरीके से स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। लेकिन एक गरम दल के नेता थे जिनमें विशेष नाम आता लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी कहे जाते। तो इनका क्या मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय या विनय करके ही हम अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए क्या हुआ था कि 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। उस समय वो था सैंडर्स, उसने क्या किया था, लाठी चार्ज करवाया था और लाला लाजपत राय इनको लाठी चार्ज करवाया तो इनको काफ़ी चोट आई और 19 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए लाला लाजपत राय का इन्होंने यंग इंडिया, ठीक है, पंजाब केसरी जैसी रचनाएं की और जो लाहौर कांड हुआ था, ये जो लाठी चार्ज हुआ था उसको लाहौर कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले, देखिए 19 नवंबर को जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर दिसंबर 1928 में भगत सिंह और राजगुरु ने उस अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी और इसे लाहौर कांड के नाम से भी जाना। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को फिर उन्होंने बम भी फेंका था। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लाहौर कांड है उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। एक तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद इन्होंने सैंडर्स की हत्या की और उसके बाद इन पर मुकदमा भी चलाया गया और उसमें क्या हुआ, लाहौर में ही असेंबली में इन्होंने बम भी फेंका था। तो लाहौर में 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी भी दी गई थी, भगत सिंह को, राजगुरु और बटुकेश्वर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। इसको लाहौर कांड के नाम से भी जाना जाता। तो ये था लाला लाजपत राय का क्या योगदान है, क्या महत्व है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। बहुत ज़्यादा महत्व है उनका। उनके कारण इतनी सारी घटनाएं हुई और इन घटनाओं से पूरे देश में स्वतंत्रता की चिंगारी। देखिए होता क्या है कि जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने नेता होते हैं, उनका असली जीवन, उनका असली काम उनकी मृत्यु के बाद शुरू होता है। जैसे कि गांधी जी को आज भी हम लोग मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद इन लोगों का खून खौला और उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के बाद पूरे देश में